हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2 में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सिखाने जा रहा हूँ। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ हमें दो फिगर दी है ए एंड बी और यहाँ मेजर दिए है, लेकिन यहाँ एक्स लिखा है तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करने की है। यहाँ भी मेजर दिए है, यहाँ एक्स लिखा है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने की है। और यहाँ ये बॉक्स जो बनाया है उसको हम समझ लेंगे 90 डिग्री है, तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है और ये एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए ये तो 90 डिग्री सही है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले फिगर ए की बात कर रहे हैं हम, और ये हमें पता है सभी एक्सटीरियर एंगल का प्लस करेंगे तो 360 होगा। तो यहाँ हम लिख देते सम ऑफ all the exterior angles of a polygon is equal to 360 डिग्री। तो यहाँ अभी हम सब प्लस कर देते हैं, तो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। देयरफॉर ये दोनों का प्लस करेंगे तो 250 हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 360। अब ये x की वैल्यू ढूंढने की है तो इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 माइनस 250। यहाँ लिख देते हैं ट्रांसपोजिंग 250 to right hand side, therefore x is equal to 110 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है 110 डिग्री। ओके, इसके जैसा ही b है तो b में भी हम यही इक्वेशन लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल of a polygon is equal to 360 डिग्री। तो यहाँ हम प्लस करते हैं तो ये 90 डिग्री है, बॉक्स बना के दिया है इसलिए, तो ये 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस यहाँ 90 है तो इस साइड भी 90 होगा क्योंकि ये दो लाइन परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, देयरफॉर 90 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 ये चारों चार का प्लस करते हैं तो 310 हो जाता है प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू ढूंढने की है तो 310 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। यहाँ लिख देते ट्रांसपोजिंग 310 टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of first 9 side, second 15 side। हमें यहाँ साइड दी है और फाइंड आउट करने का है एक्सटीरियर एंगल का मेजर। ओके, तो यहाँ फर्स्ट में लिख देते हैं, तो कितनी साइड दी है 9, तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 9। ओके, अब हमें ये पता है कि सभी एक्सटीरियर एंगल का प्लस करते हैं तो 360 होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए
पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360। ये ऊपर वाली फिगर देख लो, 3 साइड दी है तो 3 एंगल है। यहाँ 1 2 3 4 5 साइड है तो 5 एंगल है, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ 9 साइड है तो 9 एंगल होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर ऑल द एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, यानी कि सभी एंगल का मेजर सेम होगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, टोटल मेजर हमारे पास 360 था और टोटल साइड हमें दी है 9, तो 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें 40 डिग्री मिल जाएगा। तो सभी एंगल का मेजर 40 डिग्री होगा। ओके, अब सेकंड में देखते हैं, साइड कितनी 15 दी है तो यहाँ लिख देते नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 15। और नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन 15 है, इसके एंगल भी 15 होंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 15। ये भी 15 मिलेंगे। और हमें पता है ऐसे सम ऑफ all the exterior angles of a polygon is equal to 360। अब हमें वन साइड का ढूंढना है तो 360 को 15 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, देयरफॉर द measure of each exterior angle is equal to 360 divided by 15। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें आंसर क्या मिलेगा, तो measure of each एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर आ गया। 360 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 24 आ जाता है, तो 15 एंगल होंगे, तो 15 एंगल का मेज़र 24 डिग्री होगा, यानी कि सभी एंगलों का मेज़र 24 डिग्री होगा। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हाउ मैनी साइड्स does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24। सभी एंगलों का मेजर 24 दिया है, तो इसकी साइड कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करने का है। ओके, और यहाँ लिखा है रेगुलर पॉलीगॉन, तो रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो ये सभी का मेजर सेम होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं आंसर में regular polygon is equiangular। और ये हम जानते हैं वही लिख देते हैं sum of all the exterior angles of a regular polygon is equal to 360 डिग्री। ओके, और यहाँ हमें एक का मेज़र दे दिया है 24, यानी यहाँ लिखा है मेज़र ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24।
तो यहाँ हम लिख देते हैं मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब हमें ढूंढने का है नंबर ऑफ साइड्स, हाउ मैनी साइड्स। तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 24 डिग्री इज इक्वल टू 15। Therefore, the polygon has 15 साइड। ये पॉलीगॉन को 15 साइड होगी। ऊपर भी हमने देखा था ये एग्जांपल जहाँ 24 मेजर मिला उसकी साइड थी 15, तो यहाँ 24 डिग्री दिया है तो उसकी साइड कितनी होगी, तो 15। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। तो यहाँ भी एंगल का मेजर दिया है 165 डिग्री, तो इसमें कितनी साइड होगी वो हमें ढूंढने का है। यहाँ भी दिया है रेगुलर पॉलीगॉन, तो रेगुलर पॉलीगॉन है तो सभी साइड का मेजर सेम होगा, सभी एंगल का मेजर भी सेम होगा। ओके, तो यहाँ हम ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। यहाँ दिया है इंटीरियर एंगल्स इज़ 165 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल दिया है, तो इंटीरियर एंगल दिया है तो हमें एक्सटीरियर एंगल ढूंढना पड़ेगा, और एक्सटीरियर एंगल ढूंढने के लिए 180 में से 165 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं each interior angle is equal to 165 degree. Therefore, each exterior angle is equal to 180 degree minus 165 degree, और ये दोनों का हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15 डिग्री। ओके, अब हमें साइड ढूंढने की है, तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 15 डिग्री, और ये डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें 24 मिलेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर द polygon has 24 sides. Okay, example number 5a, is it possible to have regular polygon with measure if each exterior angle as 22, एक्सटीरियर एंगल के मेजर 22 डिग्री होगा, ये रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है, पॉसिबल है, वो हमें फाइंड आउट करने का है। बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन वाई। शायद इंटीरियर एंगल 22 होगा तो ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ओके, वो हमें फाइंड आउट करने का है। सबसे पहले तो हम जो जानते हैं वही लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल द exterior angle of a regular polygon is equal to 360 डिग्री। ओके, और यहाँ दिया है each exterior angle is as 22, each exterior angle इज इक्वल टू 22 डिग्री। रेगुलर पॉलीगॉन है, एंगल के मेजर 22 आए तो उसकी साइड भी हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ साइड
इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 22 डिग्री। डिवाइड करते हैं तो यहाँ 180 डिग्री डिवाइड बाय 11 होता है, कम्प्लीटली डिवाइड होता नहीं है और हमें साइड मिलती नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे नो एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon cannot be of measure 22 डिग्री। कोई भी एंगल एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री वाला मिलेगा नहीं। ओके, ये फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बी। तो बी में हम लिख देते हैं, तो इफ द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए polygon is 22 degree and measure of its exterior angle is equal to 180 degree minus 22 degree is equal to 158 डिग्री। अब यहाँ हम ढूंढ लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 158 डिग्री। डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 180 डिग्री और 158 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 79 डिग्री। ओके, और ये कम्प्लीटली हमें होल नंबर मिलता नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं नो 22 डिग्री कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, तो यहाँ लिखा है फर्स्ट में व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने होंगे, तो मिनिमम हम फाइंड आउट करते हैं तो 3 होंगे और उसकी साइड भी 3 होगी और 3 साइड वाला कौन सा पॉलीगॉन होगा, तो ट्राइंगल होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं द minimum number of sides of a polygon is equal to 3। तो 3 साइड वाला एंगल कौन सा, तो ट्राइंगल है। तो यहाँ हम लिख देते हैं therefore the regular polygon of 3 sides is an equilateral triangle, यानी तीनों 3 साइड का मेज़र सेम होगा और तीनों 3 साइड का मेज़र सेम होगा तो तीनों 3 एंगल का मेज़र भी सेम होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 60 डिग्री मिल जाएगा। ओके,
तो यहाँ हम लिख देते हैं therefore the minimum possible interior angle of a polygon is equal to 60 डिग्री। तो मिनिमम 60 डिग्री वाला हमें एंगल मिल जाएगा। ओके। बी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल के बारे में ढूंढने का है। मैक्सिमम, तो ये मिनिमम था, तो मैक्सिमम कितना होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं द sum of an exterior angle and its interior angle is 180। तो शायद ये समझ लो ये मेज़र और ये दोनों का प्लस करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। ओके। ऐसे इंटीरियर ये एक्सटीरियर, तो ये दोनों का मेज़र 180, ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर, तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो 180 मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ हमने लिखा है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 180, यानी हमें लीनियर पेयर मिल जाता है। ओके। और अभी ऊपर फर्स्ट में हमने देखा तो मिनिमम एंगल का मेज़र कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देते हैं द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन is equal to 60 degree। Therefore the maximum exterior angle of a regular polygon इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल का मेज़र होगा 120 डिग्री। ओके। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है और ये सभी एग्जांपल आपको आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने का है और फिगर ड्रॉ करनी है तो पेंसिल का यूज़ करने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।